नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रक्त रविवार पर, जहां हम लाते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपके दिलों को दहला दें। मैं हूं आपका होस्ट ने, और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बहादुर इंस्पेक्टर देव अम्बरे के बारे में है। यह कहानी है एक श्रापित हवेली की, और उस हवेली में दफन एक खतरनाक राज की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं एक खौफनाक सफर। कहानी की शुरुआत होती है देव अम्बरे से, एक कड़क और साहसी पुलिस इंस्पेक्टर। देव अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। एक दिन उसे एक नया केस मिलता है जो उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला था। यह केस था ऑशफोर्ड हवेली का, जो एक पुराने किले जैसी जगह है और जिसे अब भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन हाल ही में वहां पर कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर कुछ भूतिया शक्तियां हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। देव अम्बरे को यह सब बकवास लग रहा था। वह तर्क और कानून में यकीन करता था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा था जो उसे इस केस के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह हवेली की ओर बढ़ता है, इस सोच के साथ कि वह इस रहस्य को सुलझाकर वापस लौटेगा। लेकिन क्या वह सच में वापस आ पाएगा? जैसे ही देव हवेली के पास पहुंचता है, एक अजीब सी ठंडी हवा उसे महसूस होती है। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, और जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेर लेता है। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अब खंडहर बन चुका था, लेकिन फिर भी वह घर कुछ अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही देव ने एक कमरे में कदम रखा, उसे दीवारों पर कुछ अजीब से निशान नजर आए। ये निशान बहुत पुरानी तंत्र मंत्र की साधना के प्रतीक थे। जैसे ही देव इन निशानों को देखता है, वह महसूस करता है कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। वह आगे बढ़ता है और एक पुरानी डायरी के पन्नों को खोलता है, जो एक एलिजा ऑशफोर्ड की डायरी थी। डायरी में लिखा होता है कि एलिजा और उसका परिवार जंगल की अशुद्ध शक्तियों से जुड़ी एक तंत्र मंत्र साधना में लिप्त था। उन्होंने पवित्र आत्माओं को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह साधना उल्टी पड़ गई और पूरी परिवार पर एक श्राप आ गया। अब उसी श्राप के चलते हवेली में मौत का खेल चल रहा है। देव अम्बरे को अब यह समझ में आ जाता है कि वह एक साधारण केस नहीं, बल्कि एक आत्मिक संघर्ष का सामना कर रहा है। हवेली में चलते हुए उसे ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताब पर जाती है, जिसमें लिखा था कि जो भी इस श्राप को खत्म करने की कोशिश करेगा, वह खुद उस श्राप का शिकार बन जाएगा। देव यह सब पढ़ता है कि अब तक जितने भी लोग इस हवेली में आए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन अब देव के सामने एक सवाल था, क्या वह भी इस श्राप से बच पाएगा? जैसे ही देव और गहरे जाकर मामले की तह तक पहुंचता है, वह महसूस करता है कि हवेली में एलिजा की आत्मा मौजूद है, जो उसे साफ साफ चेतावनी देती है, अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी मेरे साथ यहीं फंसे रहोगे। देव के लिए यह पल सबसे डरावना था। अब उसे यह समझ आ रहा था कि वह सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि अपना विश्वास भी दांव पर लगा चुका था। अब देव के पास बस एक ही रास्ता बचा था। वह एलिजा के श्राप को तोड़ने के लिए एक पुरानी तंत्र मंत्र साधना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जैसे ही देव मंत्रों का उच्चारण करता है, हवेली में भूतिया शक्तियां घेर लेती हैं। दीवारें हिलने लगती हैं और हवेली सिहरने लगती है। एलिजा की आत्मा देव के सामने प्रकट होती है और कहती है, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, लेकिन अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। देव का दिल अब डर से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसके बिना यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। देव ने अपनी आत्मा की ताकत से एलिजा और उसके परिवार को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। आखिरकार हवेली की दीवारें ढहने लगती हैं और एलिजा की आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन देव अम्बरे को यह एहसास हुआ कि वह श्राप अब भी उसे पीछा कर रहा था। वह अब भी हवेली की चुप में फंसा था। दोस्तों, यह थी देव अम्बरे की कहानी, एक साहसी इंस्पेक्टर जो एक श्रापित हवेली में घुसकर एक खतरनाक राज से रूबरू हुआ। लेकिन क्या वह कभी उस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो पाया, या वह हमेशा के लिए उस हवेली के साए में रहेगा? आप सोचिए और हमें कमेंट्स में बताइए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करें और हर रविवार हमारे साथ खौफनाक सफर पर निकलें। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, डर कभी भी सामने आ सकता है।